नहीं मालिक, मेरे साथ आप ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझ पर दया कीजिए मालिक। ए भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? पहले तो तूने मेरी माँ का साया मुझसे छीन लिया, अब सौतेली माँ का सहारा मिला भी तो उसने मुझे घर से बाहर निकल दिया। अब तू ही बता, मैं जाऊँ कहाँ? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, इन भैया से कुछ पैसे लेकर कुछ लेकर खा लूँगी। भैया जी, मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छे खासे हो के भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कुछ कमाओ, जा खाओ। क्या निकल जाता, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इन भैया ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लगता है मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा आज। बहुत तेज भूख तो लग रही है, पर क्या करूं? साहब जी, कुछ पैसे दे दो साहब, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ना तो मुझे पैसे दिए ना ही खाना दिया। साहब, आप मुझे दे दो, वरना मैं भूख के मारे मर जाऊंगी साहब। अबे ओए लड़की, तूने मेरे आगे आकर अच्छा नहीं किया। पता है मैं कितने ज़रूरी काम से जा रहा था। स्टैंड पर आया हुआ है मेरा भाई, वो मेरा वेट कर रहा होगा, और तूने मेरा रास्ता रोक लिया। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हो, लेकिन साहब आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं कुछ खा लूँगी। भगवान आपका भला करेगा। क्यों दे दूँ तुझे पैसे? तू क्या हाथ पैरों से बेकार है? तुझे तो कोई भी काम पर रख लेगा। काम करके क्यों नहीं खाती है? साहब ऐसी बात नहीं है, शायद आप मेरी मजबूरी के बारे में जानते नहीं हो। अगर जानते तो ऐसी बात ही नहीं करते। अभी आ रहा हूँ। ठीक है। ले। अरे साहब, आपके पैसे गिर गए, रुको। अब मैं बाद में खाना खाऊंगी। अगर मैं खाना खाने में लग गई तो साहब निकल जाएंगे। ऐसा करती हूँ, यहीं पर इंतजार कर लेती हूँ, क्या पता साहब इसी रास्ते से जाएं। अरे साहब सुनिए, वो साहब, मैं ये कह रही थी कि अबे तू लड़की फिर से आ गई? वो साहब, वो अबे लड़की, तूने मेरा बिना वजह दिमाग खराब कर रखा है। तुझे पता है मैं कितनी बड़ी मीटिंग में जा रहा हूँ, और तूने मुझे रोककर 10 मिनट लेट कर दिया। अरे बड़े भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? जब इसने रोक ही लिए हैं तो सुन लो इसकी बात। क्या परेशानी है सर? हाँ बता लड़की, तूने क्यों रोका? ये लो साहब आपके 100 रुपये। उस टाइम जब आप मुझे पैसे दे रहे थे ना, तो आपके पैसे गिर गए थे। यही देने के लिए मैंने आपको रोका था। हाला हट, जाने दे मुझे। तुम जैसे लोगों को ना बहाना चाहिए, हम जैसे लोगों को परेशान करने के लिए। हट एक तरफ। आ गई तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये लो।
छोटे, तू ये क्या कर रहा है? तूने ऐसे हमारे बर्तनों में ही खाना ला के दे दिया? अरे इसके बारे में जान तो लेता, कौन है ये, क्या करती है, कहाँ रहती है। अगर ये गलत निकली तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, इसका चेहरा देखो कितना मासूम है। क्या तुम्हें इसका चेहरा देखकर लगता है कि ये लड़की ऐसी होगी? मैं इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया? जो हमारे घर पर रात को खाना बचता है वो बेस्ट ही तो जाता है, इसलिए इसको खिला दिया करेंगे और उसके बदले में ये हमारे घर का काम कर दिया करेगी। इसमें इसका ही फ़ायदा और हमारा ही फ़ायदा है। तू क्या तो ठीक रहा है छोटे। वैसे भी आजकल नौकरों के बारे में कौन पूछता है, लेकिन फिर भी इससे पूछ लेता ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका क्या नाम है। ए सुन लड़की, तेरा नाम क्या है और तेरे परिवार में कौन कौन है? साहब मेरा नाम सीमा है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ के ख़त्म हो जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसके कुछ दिनों के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं एक बेसहारा हूँ। अरे सीमा, ये तो तुम्हारी बहुत ही दुख भरी कहानी है, लेकिन तुम अब चिंता मत करना। तुम इस घर में ही रहोगी और अब से तुम इस घर के नौकर नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य हो। साहब आप कितने अच्छे इंसान हो। मैं तो अपने मन में आपके बारे में कितना गलत सोच रही थी, लेकिन आप तो मेरे लिए भगवान के बराबर हो। चलो कोई बात नहीं, अब से तुम इस घर का काम काज संभालना। अगर आपको कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है साहब। अरे राज, तू इतने दिनों में आया है, क्या तुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी जो तू आ सके? अरे यार वीर, अब मैं तुझे क्या बताऊं, भैया ने मना कर रखा था घर आने के लिए और कंपनी के मालिक ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी थी कि जब तक कंपनी कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक तुम कहीं जाना मत, इसलिए नहीं आ पाया। तो फिर राज, तुझे तो फिर से जाना पड़ेगा। अरे नहीं यार, अब नहीं जाऊँगा मैं वहाँ पर। मैंने अपने वहाँ से हिसाब किताब कर लिया है। मैं अकेले रह रहकर बोर हो गया और वैसे भी क्या करूँगा काम कर कर, हमारे पास काफ़ी पैसा है। तो फिर राज, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुझ पर एक जीएफ तो बनी नहीं है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जीएफ बना तो लेता, पर मुझे भैया से डर लगता है कहीं कुछ कहना दें। अरे राज, ये तू कैसी बात कर रहा है? तेरे मेरे बीच की बात है, भैया को कैसे पता लग जाएगा? चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मेरे घर पर लड़की काम करती है, मैं आज उस पर ही चांस मार कर देखता हूँ। चल फिर ठीक है, कल मिलते हैं, कोई प्लान सोचना, ठीक है? ठीक है। मुझे काम करते करते बहुत दिन हो गए। ऐसा करती हूँ, मालिक से कुछ पैसे ले लेती हूँ, उन पैसों से अपने लिए कुछ कपड़े ले आऊँगी। ये कपड़े भी बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ मालिक, वो आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने कपड़े ले आऊँगी। अच्छा देता हूँ, ले। एक काम करना, कपड़े लेके बाजार से जल्दी लौटना, क्योंकि घर पे ज़्यादा काम पड़ा है। अब यही समय है इसके साथ कुछ नया करने का। भैया, मैं अपने दोस्त के पास कुछ काम से जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा। जल्दी आ जाना। अरे सीमा, कहाँ जा रही हो पैदल? आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं छोटे मालिक, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी गाड़ी पे बैठूं। ठीक है मालिक, आप जाइए, मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आपको भला देखकर कौन अपनी बाइक पर नहीं बिठा लेगा? आप इतनी खूबसूरत जो हो। भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हो मुझसे? भैया आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो तो मुझसे कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे बारे में। अरे सीमा, अब मैं क्या कहूँ इससे?
ये ठीक ही तो कह रहा है। वैसे अभी तुम सही में यही कहने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने मन को शांत किए हुआ था। लेकिन मैं आज अपने दिल की बात तुमसे कह ही देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? और कौन सी मन की बात कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो सीमा, मैं और मेरा दोस्त तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। देखो सीमा, तुम हमारे साथ कुछ पल बिता लो, कुछ नहीं होगा, और जहाँ तक कि भैया को भी पता ना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो छोटे मालिक? मैं तो आपको एक नेक दिल इंसान समझती थी, और आप मेरे साथ इतनी नीच हरकत करने के बारे में सोच रहे हो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे तू नाराज क्यों होती है? राज तुझे बहुत खुश रखेगा और बहुत सारे पैसे देगा, जिससे कि तू माला माल हो जाएगी, और तू जो भी कुछ करेगी या कुछ पल बिताएगी वो किसी को पता थोड़ी ना लगेगा। ये तो हमारे दोनों के बीच की बात है, तुझे पता है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपनी इज्जत बेचकर अमीर नहीं बनना चाहती, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लगता है वीर ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने तो इस पर तरस खाकर और भैया से रिक्वेस्ट कर कर इसको अपने घर में रखा, लेकिन ये आज मेरी एक डिमांड पूरी नहीं कर सकती। पकड़ तो जरा ऐसे। चल चल नहीं, छोड़ो। चल चल छोड़ो। चल छोड़। चल। क्यों राज, क्या हुआ? ये कैसे लंगड़ा रहा है तू? राज, उधर क्या देखे जा रहा है? मुझे देख, मुझे बता क्या बात है। वो भैया, जब मैं अपने दोस्त के पास बाइक से जा रहा था ना, तभी मेरी बाइक फिसल कर गिर गई और इसलिए मेरे पैर में चोट आ गई। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाइक ना ध्यान से चलाया कर। और हाँ, जाकर तू डॉक्टर से दवा ले लेना। मैं कल ना बाहर के लिए ज़रूरी मीटिंग से जा रहा हूँ, और तू घर पर ही रहना। ठीक है भैया। ठीक है राज, तो तू समझ तो गया ही होगा, मैं जा रहा हूँ, है ना। और हाँ, घर से कहीं मत जाना, घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा देना, क्योंकि कल की मीटिंग मेरी यहीं होगी, कुछ लोग आने वाले हैं। ठीक है भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर की साफ सफाई अच्छे से करा दूंगा, आप जाइए। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया। हेलो, क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? सारा मूड खराब हो गया, वापस घर ही जाता हूँ। आज तो अच्छा मौका है और शायद भैया भी शाम तक लौटेंगे। आज है सीमा को सबक सिखाने का मौका। आज देखता हूँ उसे कौन बचाता है। छोटे मालिक, ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, वरना आपका कल से भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी मैं। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रही है, और वो भी मुझे मेरे घर में? लगता है तू मेरे एहसानों को भूल गई है। शायद तुझे वो दिन याद नहीं है जो तू सड़कों पर भीख मांगती थी। अरे आपका कैसा एहसान है मेरे ऊपर? आप मुझसे पूरे दिन घर पे काम करवाते हो, उसके बाद रात का बचा हुआ खाना खिलाते हो। मुझे लगता है कि आप अपनी मान मर्यादा को भूल रहे हो और अपने एहसान के बदले मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो। हाँ, तो क्या हुआ? हर एक व्यक्ति अपने एहसान के बदले कुछ न कुछ लेता ही है, ताकि उसके एहसानों का बदला चुकता हो सके, और मेरा बदला यही सही।
अच्छा ऐसा है तो मैं यहाँ से खुद ही चली जाती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे एहसानों के बदले मैं अपनी इज्जत तुम्हें दे दूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे मुझे रोड पर भीख मांगकर क्यों ना खाना पड़े या फिर मैं भूखी मर जाऊँ, लेकिन किसी को भी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। लगता है तेरे कुछ ज्यादा भाव बढ़ने लगे हैं यहाँ रहकर, और अब तू जादू को जवान लड़ा रही है। तू इतनी गर्मी दिखाई है ना, तेरी से गर्मी को चंद मिनटों में शांत कर सकता हूँ। देख मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार अपने साथ कुछ पल बिताने दे, फिर मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। तू एक बार क्या 100 बार भी मुझसे बोलेगा ना तब भी नहीं मानूंगी। और हाँ ये मत समझना कि मैं लड़की हूँ तो कुछ नहीं कर सकती। अगर एक बार मैंने माँ काली का रूप धारण कर लिया ना तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। अच्छा तो तू मुझे डरा रही है। क्या हो रहा है ये? भैया आप इससे मुझे बता लीजिए, वरना ये लड़की मुझे मार डालेगी। नहीं मालिक। क्या कर रही है ये सीमा? तू मेरे भाई को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जरा शर्म कर, जिसने तुझे अपने घर पर काम कर रखा और तुझे एक नई जिंदगी दी, तू उसे ही मारने चली? नहीं मालिक, मैंने इन्हें मारने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि यही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। और मालिक ये मुझे सहारा देने के लिए नहीं लाए थे अपने घर पर, बल्कि अपनी हवस बुझाने के लिए लाए थे। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तभी मैंने उनके ऊपर ये डंडा उठाया था। मालिक मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। नहीं भैया ये झूठ बोल रही है। कल ये किसी लड़के के साथ जा रही थी तो मैंने इससे पूछा ये लड़का कौन है, तो इन दोनों ने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। और जो कल मुझे चोट लगी थी वो इसी की वजह से लगी थी। और भैया वो बात मैंने आपसे इसलिए छुपाई थी कि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर आपने अपने भैया को बताया तो ये मुझे जान से मरवा देगी। नहीं मालिक ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ कोई लड़का नहीं था, मैं तो अकेली जा रही थी। बल्कि छोटे मालिक और इनके दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और मालिक मैंने अपने आप को बचाने के लिए इनके पैर में ईंट मार दी। मालिक आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मालिक मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। बंद कर ले अपनी जुबान को। हमने तुझे अपने घर पर रखा एक बेसहारा समझकर, और तू मेरे भाई को ही मारने पर उतर आई है। अब मैं तुझे एक मिनट भी नहीं रुकने दूंगा, चल निकल। नहीं नहीं मालिक, मेरे साथ आप ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझ पर दया कीजिए मालिक। हमें कुछ भी नहीं पता, तू कहीं भी ले कहीं भी जा, और यहाँ कहीं जाकर मर जा। हमने कोई तेरा ठेका थोड़ी ना ले रखा है, और तेरी इन गंदी हरकतों की वजह से मैं तो क्या तुझे कोई भी काम पर नहीं रख सकता। ये ले अपने काम के पैसे, तेरा सारा हिसाब किताब काट के ये कुल 1500 रुपये बचे हैं। ये ले। साहब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपसे कभी ज्यादा पैसे लिए ही नहीं। फिर साहब आप मुझे मेरे पूरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अगर आगे से एक शब्द भी ज्यादा बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तू एक लड़की है। नहीं साहब। निकल। नहीं साहब। हे भगवान अब मैं क्या। अरे ये तो कुछ सीमा की तरह लग रही है जो मेरे पड़ोस में रहती है, लेकिन आज ये यहाँ कैसे? चलकर पूछता हूँ। अरे आप कौन हो और यहाँ परेशान सी कैसी बैठी हो? कोई दिक्कत है क्या या फिर किसी का इंतजार कर रही हो? मेरा यहाँ पर है ही कौन जो मैं किसी का इंतजार करूंगी। मैं तो खुद किस्मत की मारी हुई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? सच में तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? लेकिन फिर तुम रहती कहाँ हो? मैं कहीं नहीं रहती, मैं लोगों से भीख मांग कर खाती हूँ, और जब कोई मुझे भीख नहीं देता मैं भूखी ही सो जाती हूँ खुले आसमान के नीचे। काश अगर मेरी माँ होती तो मुझे इस तरीके से दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मेरी ये हालत मेरी सौतेली माँ की वजह से हुई है। ना मेरे पिताजी शादी करते और ना मेरी सौतेली माँ मुझे घर से बाहर निकालती। अच्छा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम सीमा हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो ये कह दिया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई। पर साहब आप मेरा नाम कैसे जानते हो?
और मेरी सौतेली माँ ने मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रखी है गाँव में कि मैं किसी के साथ भाग गई और अपने आप को अच्छा साबित कर रही है। हाँ सीमा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं वही हूँ जिनके खेतों में तुम और तुम्हारे पिताजी काम किया करते थे। पहचान लिया है और भी कुछ बताऊँ? अच्छा, याद आया, आप रतन सिंह ठाकुर साहब के बेटे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ कैसे? इसी शहर में पिताजी ने एक डेयरी फार्म खुलवाया है। सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस स्टार्ट होना बाकी है। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम इस हालत में यहाँ कैसे बैठी हो? वो भैया, जब मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, लोगों से भीख मांग रही थी, तो एक इंसान ने मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ ये सब किया। सीमा, ये सब कैसे सहन कर लिया तुमने? तुम में वास्तव में बहुत हिम्मत है, जो इतना कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अपने आप को कमजोर समझकर आत्महत्या कर लेती। तुम तो वास्तव में एक बहादुर लड़की हो। अरे साहब, मेरी माँ हमेशा से मुझे यही सिखाती थी कि जीवन में कितनी भी परेशानी आए या फिर कितने भी दुख आए, उन्हें देखकर कभी भी पीछे मत हटना और ना ही कभी ऐसा कदम उठाना जिससे कि समाज तुम्हें गलत नजरों से देखे। चाहे कितनी ही बड़ी परेशानियां हो, उनका डट के सामना करना और कुछ दिन परेशानियां झेलने के बाद तुम्हें जीवन में इतनी बड़ी खुशी मिलती है कि तुमने उसकी कभी भी कल्पना नहीं की होगी। तो फिर साहब, मैं अपने आप को कैसे कमजोर समझ सकती हूँ? वाह सीमा वाह, तुम में तो बहुत हिम्मत है, जो हर लड़की में होनी चाहिए। वैसे भी मुझे अपने डेयरी फार्म पर तुम जैसी लड़की की ज़रूरत है, जो मजदूरों से सही तरह से काम करवा सके। ठीक है तो सीमा, चलो मेरे साथ। अब तुम मेरे डेयरी फार्म पर ही रहकर काम करना। ठीक है साहब, आप मेरी जिंदगी में भगवान के रूप में आए हो। वो साहब, हमारे भैया ने 2 साल पहले बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया था और बिजनेस में घाटा होने के कारण हम बैंक का लोन समय से जमा नहीं कर पाए। और हाँ साहब, बैंक का हम पर करोड़ों का कर्जा हो गया है। अगर हमने बैंक का लोन मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें क्या पता था हम जिस गरीब को सता रहे हैं, एक दिन भगवान हमें उसके आगे झुकने पर ही मजबूर कर देगा।
अरे तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक बेसहारा लड़की के साथ ये सब करते हुए? तभी तो आपके लिए भगवान ने इनके आगे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ये बात सत्य है। अब तुम लोगों को पता लग गया होगा कि वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज को तुम अमीर हो तो कल को तुम गरीब भी हो सकते हो। यही विधि का विधान है और वक्त बदलते में टाइम नहीं लगता। तुम्हारे उस अमीरी घमंड की वजह से भगवान ने तुम्हें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस रास्ते पे कभी मैं खड़ी थी। मैडम, हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। आगे से हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। प्लीज़ इस बार हमारी मदद कर दीजिए। माफ कर दूं तुझ जैसे हैवान को। एक दिन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके तूने मेरी लाचारी का फायदा उठाया था ना। तुझे तो पुलिस से पकड़वा कर ऐसी जगह डलवाऊंगी जहां तुझे सूरज की किरण तक नसीब ना हो। बस कुछ टाइम और है कागज तैयार होने में। तेरे दोस्त को तो मैंने ठिकाने लगा ही दिया है, अब बस तेरी बारी है। और बचाइए तेरा बड़ा भाई, तो इसकी भी हालत में ऐसी करूंगी जैसे मैं रोड पर भीख मांग रही थी। और इन सब की वजह सिर्फ तू होगा, तू। तेरी वजह से तेरे बड़े भाई को ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तू सुधरा हुआ होता ना तो तेरे बड़े भाई को ये दिन देखना नहीं पड़ता। और एक बात मैं और तुम लोगों को बता दूं कि अमीरों के घर पे बैठा हुआ कौवा भी मोर लगता है, और तुम जैसे अमीरों के घर पे गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है, जैसे कि तुम। अब निकलो यहाँ से, मुझे तुम लोगों की कोई मदद नहीं करनी। निकलो यहाँ से।